नमस्कार, मैं हितू भोगराणा और आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय वार्ड नंबर 11 परलिका गांव में मौजूद हूं। यहां लोगों की क्या क्या समस्या हैं हम जानते हैं। हमारे साथ एक कॉमरेड तपेंद्र सहारण मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या हैं। धन्यवाद पत्रकार जी। पहले तो ये है कि पिछली पंचायत में 11 नंबर वार्ड में जो गली बनी थी, अच्छा, उसी के ऊपर जो दोबारा गली बना रहे हैं 12 फुट चौड़ाई दे रखी है। हिसाब से जब पंचायत अपना बजट पास करवाती है तो 18 फुट का करवाती है, अच्छा, जिसमें कोई चौंतरी हो, कोई कुई हो, अतिरिक्त कोई चीज़ है उसको नहीं फोड़ती। नाली टेढ़ी कर दी घटी, मेढ़ी कर दी घटी, सीधी लिया यहाँ करके पूरी 12 फुट बना दिया, घटी 15 फुट कर दिया, टेढ़ मेढ़ करके बनावा है। सरपंच कौन है? सरपंच चिड़िया देवी नीति तो कर रहे हैं, उनका बिरजलाल जी कालवा जो पटवारी थे पहले, वो कर रहे हैं। उसके बाद पंचायत से कहते हैं कि भी आप ऐसे क्यों करते हो, जो कहते हैं कि हमारे पास प्रशासन नहीं है, हम क्यों फोड़ें, हम क्यों विवाद करें किसी से, हमारा काम तो है, हम बनाते हैं, आपका क्या लेते हैं। फिर रही बात, या ये क्रॉसिंग देते हैं, उसके ऊपर क्रॉसिंग का बीम पड़ना चाहिए, मसाले का बीम बनाकर बीम पड़ना चाहिए, उसके ऊपर जाली पड़नी चाहिए। एक भी क्रॉसिंग के ऊपर ये जाली नहीं डालती है। तो आपने इस विषय में कोई बात की सरपंच साहब से भी बात कर ली 3-4 बार, सेक्रेटरी साहब से भी बात कर ली। कल हमारे गांव में फॉलो अप अभियान था, जिसके तहत रामगढ़ से नायब तहसीलदार हमारे मौजूद थे बीच में, और एसडीएम होती भी श्वेता कोचूर मौजूद थी। तब हमने मौका दिखाया सेक्रेटरी साहब को, एसडीएम को बोला, तो एसडीएम बोले भी मौका देख कर आओ। मौका दिखाया तो सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ आया, यहाँ कर शब्द बोला, बोले कि आपने तो मौका दिखा दिया, मैंने देख लिया एसडीएम के सामने, एक बार यहाँ भर लूँगा। मौके पर जायजा? हाँ, मौके पर जायजा लिया, तो उसके बाद सेक्रेटरी साहब बोले भी एक बार मैं देख लूँगा यहाँ, और एसडीएम के सामने यहाँ भर दूंगा, बढ़ाऊंगा बाद में, फिर भी नहीं, आप क्या कर लोगे क्या। अच्छा, ये कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हाँ, फिर रही बात गांव में सफाई अभियान के नाम पर इन्होंने मजदूर लगा रखे हैं, काम कुछ करवाते नहीं है, लाखों का रुपया उठाकर गबन है। नाली सफाई के लिए कर्मचारी रख रखे हैं, नजदीक में पास में रामगढ़ गांव भी है, उनमें 6 कर्मचारी सरपंच के द्वारा लगाए रखे हैं। सरपंच और सेक्रेटरी मिलकर? हाँ, सरपंच और सेक्रेटरी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने इस विषय में कोई ज्ञापन वगैरह? ज्ञापन दिया, कल एसडीएम महोदय को भी दिया, नायब तहसीलदार को भी दिया। तो नायब तहसीलदार से हमने बात की, पिछले कैंप में भी दिया जब 6 दिसंबर को तो हमारे यहाँ था। उसके बाद हमने कल एसडीएम महोदय से बात की। फिर हमारे गांव में पट्टे बनाने का काम होता है सेक्रेटरी का और सरपंच का, जिसमें वो अपनी मनमर्जी करते हैं। किसी का अपने का नज़दीकी है उसका बना दिया, मैं उनका नज़दीकी नहीं हूँ तो मेरा नहीं बनाते वो। रही बात मनमर्जी के पैसे वसूलते हैं वो, कहीं तो कहते हैं 8 रुपये स्क्वायर फुट के लगेंगे, कहीं कहते हैं 10 रुपये स्क्वायर फुट के लगेंगे। पट्टे बनाने के लिए पूछा था, मुझे बोला था 3.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अच्छा, पूरे 3.5 लाख रुपए पैसे मांग रहे हैं? हाँ, 3.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा कि आपको, रोड के ऊपर है आपका। तो मैं दूसरा प्लाट ले लियो, नहीं बींगा था 3.5 लाख बींगा भर के दूसरा प्लाट खाली और ले लिया। आम आदमी तो तरीके थोड़ी बस का कोई। तो क्या उनसे आपकी कोई दुश्मनी? क्या पता, उसके लिए हमें तो कुछ मालूम नहीं, हो सकता है उनके आपस में कोई हो। आपका क्या नाम? संजय नाम है मेरा। किस प्रकार से समझे? ये सरपंच द्वारा गली बनाई जा रही है, उनमें टेढ़ा मेढ़ा किया जा रहा है, एक दोनों पड़ोसी को लड़ाया जा रहा है। सरपंच और सेक्रेटरी मिल करके गली को अपनी मनमर्जी से मना रहे हैं। पड़ोसी को कह रहे हैं कि तू इसकी चुंतरी फुड़ा, पड़ोसी को कह रहे हैं कि तू इसकी चुंतरी फुड़ा, न कि आप कुछ काम करते हैं। तो इस वार्ड में तो और भी है, तो वो तो कुछ नहीं बोल रही है। कुछ लोग राजनीतिक दबाव के चलते नहीं बोलते। वोटों का टाइम आता है जब आसमान के तारे छूने की बात कहते हैं। गत वर्ष भी इसी तरह के कहते थे जो प्रतिनिधि थे, और वर्तमान में यही कहते हैं। जिला प्रमुख सदस्य दीपचंद बेनवाल ने यह भी कहा था कि आप मेरे को लेटर पैड पे लिख के दो कि मैं चुंतरी मैं फुड़ाता हूँ। मैंने आज सुबह उनको लेटर पैड में सोसाइटी गोदाम में लेटर पैड पे लिख के भी दिया कि यदि आप 1 तारीख से पहले इस समस्या का निदान करना चाहिए, हमें लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए। उसने हाँ तो भरी है, हमें विश्वास नहीं है उन लोगों पर कि काम होगा। और सफाई अभियान पर 1 रुपया खर्च नहीं होता, 2 मजदूरों को लगा रखा है, उन्हें नरेगा द्वारा पैसा वसूला जाता है, और सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाते हैं ये लोग दोनों मिलकर के। जो 11 नंबर वार्ड में गली बननी है, तो हम 10 मिनट पहले पहुंचे थे। हमने वो मजदूर वगैरह काम लग रहे हैं, तो उनका गली का जो लेवल देखा तो वो लेवल ऊंचा या नीचा था, जिसमें पानी भराव की जरूर रहेगा। हम पहुंचे उतने में उन लोगों ने जबरदस्ती रेत की ट्राली मंगा करके उसको लिपा पोती का काम, अच्छा, अभी 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले लिपा पोती का काम इस परलिका ग्राम पंचायत में हो रहा है। 11 नंबर वार्ड में
गांव के 10 या 15 व्यक्ति मौजूद होने के बावजूद भी सरपंच का सहायक, पंचायत का सहायक एक व्यक्ति है यहाँ पर 11 नंबर वार्ड में, वो अपनी मर्जी से जल्दी से ट्राली मंगा करके और जो ईंटें थी उनके ऊपर रेत बिछाने उनको का पता काम, था कि वीडियो बनेगा, उनको इस बात का भी पता था कि आजाद लाइव पहुंचने वाले हैं और जल्दी से जल्दी रेत गिरवा करके और उसको सही किया जाए। पिछले 2 महीने पहले मैंने सरपंच को यह अवगत कराया कि गांव परलिका के वाटर वर्क्स में सफाई अभियान की आवश्यकता है और मुसान भूमि में और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो शिक्षा का मंदिर है, उनमें सफाई अभियान के बारे में बोला तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी कोई स्वीकृति नहीं है। अच्छा है वाटर वर्क्स है वो पूरा का पूरा कचरे से भरा पड़ा है। सफाई व्यवस्था सर मनाई, सफाई व्यवस्था का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, ये लोग अपनी जेब में डालने का काम कर रहे हैं। में 12 फुट की इंटरलॉक लगी है, साइडों में खड़ूंजा निर्माण का काम किया जाता है। न कि हमारे पड़ोसी गांव दीपलाना में 2500 वोट है, उनमें 15 या 17 फुट, नजदीकी गांव रामगढ़ में 33 फुट इंटरलॉक की गली सीनियर स्कूल के सामने अजब बाम्बू द्वारा बनाई गई है। लेकिन परलिका में ऐसा कौन सा नियम है धरातल से कर रहे हैं, अलग तरह के। हनुमानगढ़ जिले के परलिका ऐसा ही गांव है जहाँ अलग तरीके की किताब छपी हुई है, दोनों सरपंच यही किताब पढ़ रहे हैं। सेक्रेटरी सरपंच, सेक्रेटरी महोदय, ये फोटो ले सकते हो आप, सेक्रेटरी भी इसमें साथ मिला हुआ है। कहने पर यह कहते हैं कि सेक्रेटरी अपने अटल सेवा केंद्र में हो सकता है अब। हाँ, कहने पर यह कहते हैं कि पंचायत समिति प्रधान सोन जी ढील द्वारा हमें तो 12 फुट की परमिशन दी हुई है, परंतु परलिकाई में क्यों परमिशन दी गई? हमारे नजदीकी गांव बरवाली में जाइए, एमएलए विधायक बलवान पुनिया के निवास के सामने देखिए 27 फुट गली बनी हुई है। हमने विधायक महोदय को अवगत भी कराया पिछले 2 महीना पहले, तो उसने कहा कि सरपंच साहब आप पूरी गली क्यों नहीं बना रहे हो? कि साहब हम तो 1 गली के बदले 2 गली बनाने का काम कर रहे हैं, परलिका में इस तरह का विकास करते हैं सरपंच। हाँ, विधायक ने फटकार भी लगाई थी, विधायक ने उनको फटकार लगाई कि आप काम क्यों नहीं करवाते, अच्छी तरह काम करवाओ। तो सरपंच महोदय कुछ नहीं बोला, वहाँ पे चुप्पी साधे नीचे बैठे रहे। मेरा नाम त्रिलोक चंद शर्मा, अच्छा, परलिका से मैं थोड़ी सी मैं अभी कोई थोड़ी कहना चाहता हूँ कि मतलब जो गांव के अंदर अतिक्रमण कर रखा है, जो लोग आगे आकर के बातें भी कर रहे हैं, और उसमें जो लोगों ने मतलब जोड़ पायतन के अंदर इतना अतिक्रमण कर रखा है कि जो 40-40 फुट की गलियां हैं वो मतलब 15-15 फुट की गलियां रह गई है। और पीछे से इनका रिकॉर्ड देखे, खोल के देखे तो वो कम से कम 20-20 फुट आगे बढ़ के वो मतलब अपने घर बना रखे हैं। कार्य अपने प्रगतिशील होकर के करना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? और जो अतिक्रमण जो चल रहा है, जो गांव के अंदर है, वो गांव के अंदर अतिक्रमण क्यों नहीं रुक रहा है? इस मामले में थोड़ी सी जांच कलेक्टर साहब को भी होनी चाहिए। और कलेक्टर साहब है वो मतलब इनका जो रिपोर्टें हैं सारी पंचायत, ग्राम पंचायत से कि अपना मौका पायतन की जो भूमि है उसमें जो भी मतलब आज आगे आकर के बैठे हैं उनको मतलब थोड़ा नहीं मतलब उनके प्रशासनिक कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात, जो राजकार्य में जो बाधा कर रहे हैं उनको मतलब उन लोगों को पाबंद करना चाहिए, कार्रवाई करने की मतलब वो क्षमता होनी चाहिए। अन्यथा कोई मतलब खून खराबा यहाँ हो जाएगा तो मतलब ठीक नहीं है। किसी के घर के आगे आकर के कोई मतलब किसी प्रकार की मतलब ऐन प्रकार कोई बातें नहीं करे, ये हमारी लाइफ से रिक्वेस्ट और मतलब प्रार्थना है। अच्छा, सरपंच की तरफ से, सरपंच की तरफ से या मतलब पूरे गांव की तरफ से। अच्छा, तो इससे अब अभी इंटरलॉक की जो रोड बनेगी इसके बारे में थोड़ा, इनका ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का माल लग रहा है, इसमें कोई मतलब कोई तो लोग कह रहे हैं नहीं, लोगों का मतलब इनका कोई नहीं तो घर है इनका। और ये तो मतलब जो गांव के अंदर आवारा पशु होते हैं या मतलब आवारा मतलब सिस्टम होता है, वो सिस्टम आवारा सिस्टम का इस वार्ड के नहीं है, इस वार्ड के आदमी नहीं है। कौन नहीं है? मैं नहीं हूँ क्या? मैं इस वार्ड से ही बोल रहा हूँ, 11 नंबर वार्ड से ही है 12 में मेरा अब 2 साल से मकान बना है। मैं 2 साल से बना है। हाँ, ये विकास तो लंबे समय से चल रहा है। अभी सरपंच ने रेत गिरवा दी है, ये निर्माण कार्य हुआ इसमें, इसका लेवल सही नहीं होने के कारण। लेवल सही है इसका? हाँ, तो आपका कहना लेवल सही है? लेवल एकदम सही है और इसकी क्वालिटी एकदम सही चल रही है। अच्छा, और इसमें प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और कृत्रिम मतलब सिस्टम है वो मतलब गलत हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको पाबंद किया जाए और नहीं तो अन्यथा मतलब ये समाधान सही नहीं है। लेवल सही है क्या वो देखो बस। आपका क्या नाम? महबूब खान है मेरा नाम, परलिका गांव से हूँ, 11 नंबर वार्ड से हूँ। और जिन्होंने ये सभी बातें बताई मेरे भाई दोस्तों ने,
मैंने सभी की सुनकर, और मैं ये बता रहा हूँ, आपका घर कहाँ है? मेरा 11 नंबर वार्ड के अंदर पहली गली में है। अच्छा अच्छा, यही है। हाँ, यहीं पर है। मैं सबसे पहले तो इन भाइयों बंधुओं को ये समझाना चाहता हूँ कि आप इन भाषणों में क्यों पढ़ रहे हो। सबसे पहले ये बताओ कि आप इन भाषणों में क्यों पढ़ रहे हो। पहले ये देखो कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा क्या चल रही है। हमारे गांव में सबसे ज्यादा राजनीतिक चल रही है। राजनीति चल रही है। हाँ, सबसे ज्यादा राजनीतिक। और गरीब को इसलिए फंसाया जाता है कि वो अगर उठकर बोल जाए तो उसको दबोच लिया जाता है। उसको दबोच 2-3 दिनों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए दबोच लिया जाता है। 10-20 हजार रुपए देकर वोट खरीद लिया जाता है। आवाज दबा दी जाती है। हाँ, और हमारे गांव में जब तक यह सभी मेरे दोस्त भाई कह रहे हैं ना, ये भाषण दिया है, उन भाषणों से कुछ नहीं होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार से कि हमारे गांव में सबसे युवा संबल, युवा मान लो सरपंच आना चाहिए जो कार्य कर सके। और इन भाषणों से कुछ नहीं होगा हमारे गांव में। 5 सालों से ऐसे ही अटका रहेगा, ये मेरा वादा है। इस तो आप तरह क्या क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वोट पैसों से देंगे तो अगर ऐसा ही होता रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा, वोट दिए तो पैसे पैसों लेंगे। के लिए दे रहे हैं लोग, कम से कम यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए वोटों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। हमारे गांव में हनुमानगढ़ जिले में 2 नंबर पर गांव है परलीका, जो सबसे ज्यादा रुपए खर्च यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे गांव में अगर युवा सरपंच नहीं आया तो आप इस तरह भाषण देते रहोगे और झगड़ते रहोगे, यही चलता रहेगा। और एक दूसरे को आपस में पड़ोसी को बांट लोगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आप युवा संबल सरपंच बना दो अगली बार, तो यही कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इस वार्ड के पूर्व वार्ड पंच भी हमारे साथ है। इनका नाम है सुरेंद्र सिंह लाटा। ये भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में। जी बताइए। जी, जो मेन समस्या है वो तो इन लोगों ने बता दिया है, हमारे साथियों ने। अच्छा। और जो सबसे मेन समस्या है वो पानी, पीने के पानी की समस्या है। रेगुलर वो खारा पानी आ रहा है। स्वीकृत हुए 12 महीने हो गए हैं, डिग्गी का निर्माण नहीं हो रहा है। वो कार्य में क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, उसका तो मुझे पता नहीं। एक ही डिग्गी है जलदायु विभाग की, जिसमें खारा पानी की व्यवस्था, जो ट्यूबवेल का पानी है बिल्कुल वो खारा पानी आ रहा है। आधे से ज्यादा पानी खारा आ रहा है। सब लोगों के पैरों में, हाथों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है। और पीने में पेट की भी समस्या आ रही है। ये बीमारियां हो रही है इस गांव के अंदर। इसकी समस्या का समाधान करने की सबसे बड़ी मैं चाहूँगा प्रशासन और सरकार से कि इसकी समाधान हो और नई डिग्गी का निर्माण हो जल्द से जल्द होकर। इसका जल का जो अच्छे से निपटारा हो सके और इस खारे पानी से छुटकारा मिल सके। तो विधायक महोदय से आपने वार्ता नहीं की इस विषय में? विधायक महोदय से किया है, उन्होंने कहा भी हमने डिग्गी स्वीकृत करा दिया है और उसका कार्य अभी स्टार्ट होने वाला है। 6 महीने पहले भी यही बोला था। अब भादरा विधानसभा में हमारा गांव आता है और काम हो रहा है नौर तहसील से, तो क्या चल रहा है क्या नहीं, हम दोनों पासे फटे हुए हैं। तो इसी विधायक जैसे काम हमारा अधूरा रह जाता है। तो विधायक कार्य नहीं करवा रहा है आपके? नहीं, विधायक कार्य करवा रहे हैं, विधायक घोषणा करे हैं, कार्य करवा रहे हैं। विधायक की कोई कमी नहीं है काम करवाने की। अच्छा अच्छा। पर दोनों तरफ से सरकार का है या वहाँ कांग्रेस के एमएलए चौहान साहब और यहाँ बलवान पूनिया है, तो क्या दिक्कत है क्या नहीं मुझे पता नहीं। ये काम तो धीरे से हो रहा है यहाँ। लगभग 2 महीने से सरपंच के द्वारा बहुत चौकी की वजह से टेढ़ा मेढ़ा कहने को सरपंच को बोला था। सरपंच ने पड़ोसी को धमकाया और ये कह रहा है कि हम तो सीध में मनाएंगे। हमारा कमरा है जो उसके पास से नाली गुजर रही है। हमने कहा कि 2 फुट जगह छोड़कर आप नाली बना दीजिए। आप पूरे गांव की नालियों को टेढ़ी मेढ़ी करे तो हमारे मकान के एन पास से नाली आ रही है, हम तो कह रहे हैं कि 2 फुट दूर रख दीजिए। हैं, इस सरपंच ने अपनी मनमर्जी से 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया इस नाली को रोक के रखा है हमारे आने जाने में। और यह सड़क है जो मुख्य मेगा हाईवे से टच होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अपनी मर्जी से रोक दिया। अपनी मर्जी से रोक दिया है कि इस गली वाले यहाँ से टिपेंगे उबड़ खाबड़ रास्ते में, तो फिर अपने आप झकमरा करके इस गली को मनवाने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, सरपंच तो पूरे गांव के पीछे पड़ा हुआ है, इस वार्ड में नहीं है, पूरे गांव के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, कभी कभी कौन सी गली बिचाले छोड़ देता है, कभी कौन सी गली बिचाले छोड़ देता है। गलियों में आने जाने की बाधा बनी रहती है। तो कुछ तो लोग कह रहे हैं सरपंच ने बढ़िया काम किया है। कुछ लोग तो अपने बहुत चमचे होते हैं, जो राजनीति रोटियां सेकने वाले जो लोग होते हैं वो तो कहते हैं सरपंच ने कुछ अच्छा किया है। हम तो नहीं मानते, धरातल पे काम हुआ है, आपके सामने ये काम है।
आप देख लीजिए। अच्छा, आपका कहना है कि सरपंच ने कुछ विकास कार्य नहीं किए। ये काम हो रहे हैं, ये 12 फुट इंटरलॉक लग रही है, कहीं 10 फुट लग रही है, कहीं पगडंडी 8 फुट लग रही है, ये क्या पता क्या किस मन